हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं, जिनको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली इन 1 और 2 डेज, हम जो अपने चैनल का नाम जो है वो हम चेंज करने वाले हैं। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जो संशिया जो वर्ड है स्पेशली, तो डैट इज़ थोड़ा कम्प्लेक्स है और उसको थोड़ा मेमोराइज करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है, मे बी आई थिंक सो। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 और 2 डेज में हम अपने चैनल का नाम जो चेंज करेंगे। एनीवे जो भी हम रखेंगे सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो इन टूडेज लेक्चर में हम बात करेंगे अडोब के बारे में या पीडीएफ रीडर के बारे में। अपनी डेली लाइफ में हम सभी जो है वो पीडीएफ का यूज़ करते हैं। पीडीएफ रीडर जो है फाइल रीडिंग करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन में, या हम प्रिंटिंग में भी उसको यूज़ करते हैं। जो पीडीएफ रीडर से हम मतलब क्या कि जो फाइल्स को हम रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पीडीएफ मतलब जो कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो उसके डेवलपर कौन है एक्चुअली, हु डेवलप दिस पीडीएफ, कब डेवलप किया गया। और ये जो अडोब है, अगर हम बात करें तो उसके डिफरेंट डिफरेंट और भी सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे अडोब पीडीएफ रीडर है, या अडोब एक्रोबैट रीडर है जो उसके एडवांस वर्जन है। अडोब फोटोशूट है, स्पेशली अडोब फ्लैश प्लेयर है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये अडोब है एक्चुअली कंपनी, जो ये सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसके मिलियंस ऑफ यूजर हैं वर्ल्ड वाइड में। सो इसके मिलियन ऑफ यूजर्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन द डिजिटल मीडिया में एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है ग्लोबली, अगर हम बात करें तो इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस इन ब्रीफ दैट हु डेवलप्ड द दिस अडोब योर पीडीएफ। और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टुडे, एंड देयर इज एक्चुअली वन रीजन behind this also. Anyway, we will come to know in the our coming slides, and जैसे जैसे हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। So let's start the discussion or this about this Adobe PDF reader, and which have revolutionized the actually the computer programming and computer digital world actually. सो अगर हम बात करें अडोब रीडर की, तो जो अडोब जो कंपनी है, ठीक है। तो ये जो अडोब कंपनी है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है, सबसे पहले बात करें तो जिसके मिलियंस ऑफ यूजर हैं वर्ल्ड वाइड, तो इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ पे? सैन जोस कैलिफोर्निया में। तो ये बनी कब थी, ये कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी? तो इसकी इट वाज फाउंडेड इन 1982 में। एंड हु इस्टेब्लिश दिस, इसके फाउंडर कौन थे एक्चुअली? तो इसके एक्चुअली इट वाज बिल्ट बाय 2 कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। एक तो थे अपने जॉन बैरनॉक, एंड दूसरे थे अपने चार्ल्स चक, ठीक है। सो बोथ ऑफ दिस कंप्यूटर साइंटिस्ट दे डेवलप्ड दिस अडोब कंपनी इन द ईयर 1982 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो अडोब नेम है एक्चुअली ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली इसके पीछे के जो ये अडोब नेम है, एक्चुअली जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी, तो बोथ ऑफ दी साइंटिस्ट, तो उन्होंने कंपनी जो स्टार्ट की थी वो जॉन बैरनोक के जो गैराज था उसमें स्टार्ट की थी। और इनके जो जॉन बैरनोक का जो गैराज था, इनके गैराज के पीछे एक स्ट्रीम थी, एक वाटर स्ट्रीम थी जो बहती थी। तो जो जिसका कि नाम था अडोब क्रीक, ठीक है। जो कि एक 22.9 किलोमीटर लंबी एक स्ट्रीम थी, वाटर स्ट्रीम थी, जो इनके इसके पीछे से बहती थी। इनके जो गैराज था उसके बैकयार्ड में बहती थी। तो इसके अडोब क्रीक इसका नाम था स्ट्रीम का। तो इसी से ही इन्होंने जो अपनी कंपनी का नाम जो है वो अडोब जो है वो ड्राइव किया था एक्चुअली, ठीक है। एंड अगर हम बात करें आगे, तो इनिशियली एक्चुअली इसकी स्टोरी क्या है, तो सबसे पहले जो ये दोनों है, मतलब जो जॉन बैरनॉक हैं या चार्ल्स चक हैं, दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट, ये सबसे पहले जैसे ही उन्होंने अपनी डिग्री या डॉक्टरेट कंप्लीट की, तो उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। किस कंपनी में? एक पार्क, जो कि एक जीरोक्स कंपनी है, ठीक है। पार्क मीन्स एक बहुत ही लीडिंग जीरोक्स कंपनी है अमेरिका में, एंड दैट इज पैलो अल्टो रिसर्च सेंटर, जो कि एक जीरोक्स कंपनी है। तो इन्होंने इसमें काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब वे इस कंपनी में काम कर रहे थे, जो ये जीरोक्स कंपनी है एक्चुअली, जब इसमें काम कर रहे थे ये दोनों, तो तब उन्होंने एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली उन्होंने एक डेवलप किया, मतलब एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किए इन दोनों ने। एंड जो कि इसका मतलब जब इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की, एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो जिसका कि नाम था अडोब पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है, अडोब पोस्ट स्क्रिप्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था दैट वाज पोस्ट स्क्रिप्ट, अडोब पोस्ट स्क्रिप्ट। और ये पोस्ट स्क्रिप्ट क्या था? ये एक तरह से ये हम बोल सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, विच वाज ए पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज थी, विच एनेबल कंप्यूटर फाइल टू बी प्रिंटेड एग्जैक्टली एज इट अपीयर ऑन द स्क्रीन। मतलब एग्जैक्टली जो कंप्यूटर फाइल है जैसे स्क्रीन में अपीयर होती है, उसी तरह से ऐसा चीज़ को प्रिंट कर देगी। तो ये जो पोस्ट स्क्रिप्ट थी, ये जो लैंग्वेज थी, ये सॉफ्टवेयर था, तो वी कैन से दैट दिस वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट था इन दोनों का।
अडोब पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। बट एक्चुअली हुआ क्या कि जो ये जेरोक्स कंपनी है, एक्चुअली इन्होंने इसको मार्केट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। और जब इन्होंने इसको मार्केटिंग करने से मना कर दिया, तो फिर इन दोनों ने सोचा कि लेट्स अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो तब उनके मन में ये आइडिया आया था, तो इन्होंने 1982 में फिर ये अडोब कंपनी जो है अपनी इस्टेब्लिश की, इन दोनों ने, ठीक है। तो अडोब कंपनी में आपको ये भी पता होगा कि जो हम बात करते हैं पीडीएफ का जो सिंबल है, ए सिंबल है, एनीवे उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहले इसमें देख सकते हैं, तो जब ये पोस्ट स्क्रिप्ट पे इन्होंने अपनी कंपनी बना ली, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हम बोल सकते हैं एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग रेवोल्यूशन आ गया। कैसे? क्योंकि 1983 में जो एप्पल है, उन्होंने इसका जो लाइसेंस खरीद लिया, जो ये पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, अडोब की जो पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसका लाइसेंस खरीद लिया। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने लगभग 15% ऑफ इसके जो शेयर हैं एक्वायर्ड कर लिए। एंड जो एप्पल है, दैट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू लाइसेंस दिस पोस्ट स्क्रिप्ट। एंड इन 1985 में एप्पल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मैकिंटोश कंपैटिबल पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर, द लेजर राइटर, ठीक है। तब उन्होंने एप्पल ने सबसे पहले इसको यूज़ किया, जो इनकी ये जो बोल सकते हैं जो सॉफ्टवेयर था पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद से एक तरह से एक डिजिटल वर्ल्ड में, ये कंप्यूटर वर्ल्ड में एक रिवोल्यूशन ही आ गया, मतलब उसके बाद। तो अगर हम बात करें तो इसके और भी बहुत सारे डेवलप प्रोडक्ट हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए एडोब वालों ने। जैसे कि जो हम पीडीएफ की बात करें, तो दैट इज योर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ जो होता है। तो ये कब इन्होंने डेवलप किया? तो पीडीएफ वाज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन 1993 में, अलॉन्ग विद इट्स अडोब एक्रोबैट एंड अडोब रीडर वर्जन, ठीक है। एंड हम कह सकते हैं जो ये पीडीएफ है, दैट इज नाउ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो डॉक्यूमेंट रीडिंग के लिए इसके वर्ल्ड में। तो एंड मिलियन ऑफ यूजर्स हैं इसके वर्ल्ड वाइड में, अगर हम बात करें तो पीडीएफ की। तो इसके जो ये पीडीएफ में है, जैसे अडोब पीडीएफ था, जो उसमें ए का जो सिंबल है एक्चुअली, तो वो भी एक्चुअली डिजाइन किया गया था। एक अडोब में जो ए का सिंबल होता है ना, ए का सिंबल है ये एक्चुअली एक डिजाइनर ए स्टाइलिश्ड ए है एक्चुअली ये। तो ये जो डिजाइन किया गया था, तो ये डिजाइन किया गया था एक ग्राफिक डिजाइनर थी, मार्बा बेरनॉक, और वो जॉन बेरनॉक की वाइफ भी थी, ठीक है। तो इन दिस वे इन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में रिवोल्यूशन ही ला दिया। तो मतलब उन्होंने और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए, आज की डेट में हम सभी उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बात करें तो अडोब एक्रोबैट रीडर है, जब इसके एडवांस वर्जन भी आए। अडोब इलस्ट्रेटर है, अडोब फोटोशूट है, जो कि बहुत सारा यूज होता है फोटो एडिटिंग के लिए उसमें। तो इन दिस वे वी कैन सी दैट कि दे रिवोल्यूशनाइज द डिजिटल वर्ल्ड। एंड बट रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली एक सैड न्यूज़ है कि अभी 2 दिन पहले ही जो वन ऑफ हिज फाउंडर चार्ल्स चक, actually he died 2 days back, actually at the age of 81. So we can say that this is a really a sad news, and they really, we can say that both of them, they really revolutionized the digital world actually. So we can see that we should be thankful and for this their discovery, and due to them we can say that जो इनकी invention थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, we are now able to read so many things on our mobile phones, on our computer screens easily, and even we don't need to paste the papers also. So this was all about today's lecture. I hope आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा, and if you like the video, kindly share करें, सब्सक्राइब करें and like करें. With this I will say thank you, stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.